डियर स्टूडेंट्स, शारदा यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग टिश्यूज यानी एनिमल टिश्यूज के बारे में स्टडी करेंगे। तो फिर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टिश्यू क्या है। कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसमें कोशिकाएं उद्गम, आकृति तथा परिवर्धन की दृष्टि से समान हो, उसे ऊतक कहते हैं। और ऊतक के जनक विकॉट यानी ऊतक प्लांट टिश्यू के जनक विकॉट और एनिमल टिश्यू के जो जनक है वो एनग्रीव। चलिए फिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू एनिमल टिश्यू में सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं टिश्यू की। व्हाट इज टिश्यू यानी टिश्यूज क्या है? ए ग्रुप ऑफ सेल्स, ये ग्रुप ऑफ सेल्स, ए ग्रुप ऑफ सेल्स in which cells are similar in structure, function and origin, are called tissue, tissues. Animal tissue was coined by Bichat, B-I-C-H-A-T, Bichat, and plant tissue N-grew, G-R-E-W। नोट पॉइंट में हम लोग लिखते हैं, नोट पॉइंट फिर से चक्कर देखते हैं टिश्यूज क्या है। ए ग्रुप ऑफ सेल्स इन विच cells are similar in structures and function, origin is called tissue. Tissue was discovered by, या फादर ऑफ टिश्यू कहेंगे, बिकाट, और प्लांट टिश्यू को एनग्रीव ने दिया था। अगला पॉइंट लिखते हैं स्टडी ऑफ टिश्यू आर कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। अगला पॉइंट, ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं करेंगे। अगला पॉइंट नोट पॉइंट में, in a tissue may be dissimilar in a tissue may be dissimilar in a tissue may be dissimilar in structure and function, in structure and function, but different in
what different or always in virgin अगला पॉइंट, एनिमल, वर्ड एनिमल टिश्यू was coined by Bicot. अगला पॉइंट, प्लांट टिश्यू was coined by Anne Grew. अगला पॉइंट यहाँ पे भी बताया गया। अगला पॉइंट हम लोग लेते हैं हिस्टोलॉजी यानी स्टडी ऑफ टिश्यू, द स्टडी ऑफ टिश्यू आर कॉल्ड histology. Histology word was given by मेयर, MEYER, यानी मेयर ने हिस्टोलॉजी शब्द को दिया था। डिटेल स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड, या ऐसे एक पॉइंट और इसमें फंसता है, फादर ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड आर कॉल्ड बिकॉट, यानी बिकॉट को फादर ऑफ टिश्यूज भी कहा जाता है। एक चक्कर इसको हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। हम लोग बात करेंगे कि टिश्यू क्या है। ए ग्रुप ऑफ सेल्स इन विच सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन वर्जिन आर कॉल्ड टिश्यू। मीन्स हमने इसका हिंदी में बताया कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसमें कोशिकाएं उद्गम, आकृति तथा परिवर्धन की दृष्टि से समान हो, उसे हम ऊतक कहते हैं। सेकंड पॉइंट है एनिमल टिश्यू वाज क्वाइंड बाई, यानी एनिमल टिश्यू को किसके द्वारा दिया गया, बिकॉट। लोग याद कर लेते हैं एनिमल टिश्यू को किसने दिया, बिकॉट। अगला पॉइंट है एनिमल टिश्यू वाज क्वाइंड बाय बिकॉट एंड प्लांट टिश्यू एंड ग्रू। स्टडी ऑफ टिश्यू आर कॉल्ड, यानी विज्ञान की किस शाखा में ऊतक का अध्ययन किया जाता है, उसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं, या इसी को हिस्टोलॉजी भी कहा जाता है। इसके हिंदी वर्ष में इसे हिस्टोलॉजी को हैतकी भी कहते हैं, इसे हैतकी भी कहा जाता है। नोट पॉइंट में इन ए टिश्यू में बी डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी ऊतक में संरचना और कार्य डिसिमिलर हो सकते हैं, बट डिफरेंट आर ऑलवेज इन वर्जिन, लेकिन इनकी जो उत्पत्ति होगी वो हमेशा समान होगी। दैट इज क्लियर। फिर से चक्कर, इन ए टिश्यू में बी डिसिमिलर इन ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हम लोग नोट पॉइंट में क्या लिख लिए कि ऊतक में स्ट्रक्चर और फंक्शन जो होंगे वो डिसिमिलर हो सकते हैं, मे बी हो सकते हैं, बट डिफरेंट आर ऑलवेज इन वर्जिन, लेकिन जो इनकी वर्जिन होगी, इनकी जो उत्पत्ति होगी
वो समान हो सकती है, समान नहीं, सदैव समान हो सकती है। अगली पॉइंट्स, वर्ड एनिमल टिश्यू वाज क्वाइंड बाय, यानी एनिमल टिश्यू के शब्द को दिया गया किसके द्वारा? बिकार्ट के द्वारा। प्लांट टिश्यू वाज क्वाइंड बाय, यानी प्लांट टिश्यू किसके द्वारा दिया गया? एन ग्रू। द स्टडी ऑफ टिश्यू आर कॉल्ड, फिर वही पॉइंट्स, स्टडी ऑफ टिश्यू आर कॉल्ड हिस्टोलॉजी, यानी टिश्यू के अध्ययन को हिस्टोलॉजी या हैतिकी कहते हैं। हिस्टोलॉजी वर्ड वाज गिवन बाय, हिस्टोलॉजी शब्द किसके द्वारा दिया गया? मेयर। फादर ऑफ टिश्यू आर कॉल्ड बिकार्ट। इतनी पॉइंट्स क्लियर हो गई होगी। अब आगे हम लोग बात करते हैं, इसके बाद में सब पॉइंट्स दिए गए हैं और इसके बाद इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। चलिए फिर रेडी हो गया? हो गया रेडी। अगला पॉइंट इसमें है क्लासिफिकेशन की। यदि हम लोग बात करें क्लासिफिकेशन, वार कह सकते हैं इसको, यहाँ क्लासिफिकेशन ना लिख करके इसके टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ टिश्यू, टाइप्स ऑफ टिश्यूज। तो नीचे वाली पॉइंट से हम लोग लिख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, tissues are of four types, यानी कहेंगे हम लोग कार्य और संरचना के आधार पर ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। क्या चीज? कार्य और संरचना के आधार पर ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या दिया गया है? इपिथेलियम और इपिथेलियम। इपिथेलियम और इपिथेलियल। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, CO, कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा पॉइंट आता है मस्कुलर टिश्यू, और चौथा पॉइंट आता है नर्वस टिश्यू, यानी नर्व्स इसको होते हैं, नर्व टिश्यू। अब हम लोग बात करते हैं एपिथेलियल का क्या है, कनेक्टिव का क्या है, मस्कुलर का क्या है और नर्व्स का क्या दिया गया। चलिए फिर एपिथेलियम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग किस वजह से पढ़ लिए? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस टिश्यू आर ऑफ 4 टाइप, ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला एपिथेलियम, दूसरा कनेक्टिव, तीसरा मस्कुलर और चौथा नर्वस टिश्यू। तो पहला पॉइंट एपिथेलियम की बात, पहला पॉइंट एपिथेलियम की बात करते हैं। फंक्शन फर्स्ट है टू कनेक्ट दी बॉडी, टू कनेक्ट दी बॉडी, यानी ये बॉडी को क्या किए रहते हैं? कनेक्ट किए रहते हैं। नहीं, फिर से चक्कर। एपिथेलियम को कहा जा सकता है कि कवरिंग और प्रोटेक्टिंग टिश्यू। फिर से एपिथेलियम, पहला पॉइंट कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू,
कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इसे कहा जाता है, कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू। ये रहा पहला इपिथीलियम। दूसरा है कनेक्टिव में, कनेक्टिव टिश्यू की हम लोग बात करें तो टू कनेक्ट दी बॉडी, इसमें लिख सकते हैं टू कनेक्ट स्ट्रक्चर, टू कनेक्ट टू कनेक्ट स्ट्रक्चर्स। कनेक्टिव टिश्यू चल रही है, कनेक्टिव टिश्यू हमने ले लिए टू कनेक्ट स्ट्रक्चर्स, यानी ये संरचनाओं को कनेक्ट यानी जोड़े रहता है। अगला पॉइंट, टू प्रोवाइड सपोर्ट इन दी बॉडी, टू प्रोवाइड सपोर्ट इन दी बॉडी, सपोर्ट इन द बॉडी। एक पॉइंट और लिख लेते हैं इसमें से, टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, टू ट्रांसपोर्ट substance in the body, तो दोनों का काम कंप्लीट। फिर से एक चक्कर हम लोग देखते हैं इसको। इपिथीलियम में हम लोग सिंपल वर्ड्स में लिख लिए कि कवरिंग और प्रोटेक्टिंग का काम करते हैं, यानी इपिथीलियल टिश्यू को कवरिंग और प्रोटेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग फर्स्ट पॉइंट पर लिए टू कनेक्ट स्ट्रक्चर्स, सेकेंड पॉइंट है टू प्रोवाइड सपोर्ट इन द बॉडी, थर्ड पॉइंट है टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। अब बात है मस्कुलर टिश्यू की, तो तीसरा पॉइंट हम लोग डालते हैं मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में हम लोग क्या लिखेंगे, हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन एंड लोकोमोशन, हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन, हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन एंड लोकोमोशन, यानी जो मस्कुलर टिश्यू है ये हमारे लोकोमोशन में मदद करता है, यानी चलने घूमने फिरने में। अगला है चौथा पॉइंट नर्व टिश्यू, NERVES, नर्व टिश्यू, नर्व टिश्यू। फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं टू जनरेट द इम्पल्स इन आवर बॉडी, टू जनरेट द इम्पल्स, to generate the impulse in our body, in our body। फिर से एक चक्कर इसको हम लोग रिपीट कर लेते हैं, क्या क्या चीजें दी गई थी। हम लोग सबसे पहले इपिथीलियम में पढ़े, इपिथीलियम में इसी चीज को हम लोग क्या लिखे कि कवरिंग एंड प्रोटेक्टिंग का काम करते हैं। ये चीज क्या करते हैं, कवरिंग एंड प्रोटेक्टिंग इसे कहा जाता है, यानी कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। अगला कनेक्टिव में टू कनेक्ट द स्ट्रक्चर, टू कनेक्ट द स्ट्रक्चर्स। मस्कुलर में अगला पॉइंट हम लोग क्या लिखे, हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन एंड लोकोमोशन, हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन, हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन एंड लोकोमोशन, लोकोमोशन, हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन एंड लोकोमोशन। नर्व टिश्यू में हम लोग क्या लिख लिए, टू जनरेट द बॉडी एंड इम्पल्स, टू जनरेट द बॉडी, क्या लिखे हैं इसमें, टू जनरेट द इम्पल्स, to generate the impulse in our body। फिर से एक चक्कर इसको और एक चक्कर रिपीट करते हैं। बात है इपिथीलियम, बताया गया इपिथीलियम के बारे में, यानी टिश्यूज पूछा गया, तो टिश्यू बताया गया कि 4 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर,
तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, संरचना और कार्य के आधार पर ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पॉइंट था इपिथेलियम और इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियम और इपिथेलियल में बताया गया कि इसे कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही क्लियर चलता है कि कनेक्ट यानी 2 बोन्स के बीच में जो जोड़ने का काम करता है उसे कनेक्टिव बोलते हैं। कनेक्ट मीन्स होता है संयोज करना, जोड़ना। तो एक यानी टू कनेक्ट दी स्ट्रक्चर्स यानी संरचनाओं के जोड़ने का काम करता है। मस्कुलर को हिंदी में कहते हैं पेशीय ऊतक। तो ये हेल्प कहाँ कहाँ करती है? हेल्प इन कंट्रैक्शन एंड लोकोमोशन। ये फैलने और सिकुड़ने में कहा जा सकता है या चलने में कहा जा सकता है कि ये मदद करते हैं। कौन? मस्कुलर टिश्यू। अगला पॉइंट आता है नर्वस टिश्यू क्या है। तो हम लोग जानते हैं हमारे शरीर की सबसे छोटी सेल पीपीएलओ, प्लेन या कहेंगे माइकोप्लाज्मा भी कहा जाता है, और लॉन्गेस्ट जो सेल है उसको नर्व सेल भी कहते हैं। तो नर्व सेल की बात चल रही थी, यानी नर्वस टिश्यू क्या होते हैं? तो टू जनरेट द इंपल्स इन आवर बॉडी, ये हमारे शरीर में इंपल्स को जनरेट करते हैं। अब बात आता है इंपल्स क्या होता है। जैसे कहीं भी किसी भी प्लेस पे शरीर में किसी चीज का मैसेज पहुंचना ही इंपल्स माना जाता है, लाइक जस्ट करंट। अगला पॉइंट बात करते हैं इसके बाद में। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि टिश्यू में ग्रुप ऑफ ऑर्गन, तो एक सिस्टमेटिक यानी एक सिस्टम इसका देख लेते हैं। सिस्टम में पूछा जाएगा तो सिस्टम क्या होता है, तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन आर कॉल्ड सिस्टम, यानी बात चल रही है सिस्टम की। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन आर कॉल्ड सिस्टम। अंगों के समूह को सिस्टम कहते हैं। सिस्टम में सबसे पहले हम लोग जानते हैं, एक लाइन में नोटेटेड है लाइन डायग्राम। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेल की। तो हमें पता है कि कोशिका क्या है। कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इसकी ही खोज रॉबर्ट हुक इन 1665 में किया था। इसी चीज को इंग्लिश में कैसे डिफिनेशन करेंगे? द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और कॉल्ड सेल। फादर ऑफ सेल रॉबर्ट हुक इन 1665। तो बात चल रही थी कि सेल के समूह को क्या कहते हैं। सेल के समूह को हम टिश्यूज कहते हैं। तो एक ग्रुप से इसको हम लोग देख लें कैसे बॉडी का फंक्शन हुआ है सिस्टमेटिक पोजीशन से। ग्रुप ऑफ सेल आर कॉल्ड टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यू आर कॉल्ड ऑर्गन। Group of organ are called organ system. Group of organ system are called body. और बॉडी के समूह को तो फिर ऑर्गेनिज्म कहा ही जा सकता है फिर से एक चक्कर हम लोग रिपीट करते हैं। सेलों के समूह को ऊतक, ऊतकों के समूह को क्या बोल दिया गया? सिस्टम, यानी इसको सिस्टम कहा जाता है। और कई सारे सिस्टम मिले तो ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से फिर बॉडी, फिर ऑर्गन। दैट इज क्लियर। तो ऐसे में हम धीरे धीरे एनिमल टिश्यू के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो खैर चलिए फिर तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसी के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ structure and function tissues are of
फॉलोइंग टाइप्स। देखिए यहाँ कुछ और बताएगा। क्लासिफिकेशन हम करते हैं टिश्यू की। क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू। टिश्यू यानी ऊतकों का वर्गीकरण कहा जाता है इसे। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है इपीथीलियम। OR इपीथीलियल। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा है मस्कुलर टिश्यू। और चौथा आता है नर्व टिश्यू। दैट इज क्लियर। नर्व टिश्यू। अब हम लोग बात करते हैं इपीथीलियम और इपीथीलियल में कौन कौन सी टिश्यूज हैं। पहला स्क्वैमस इपीथीलियम। EPITHELIUM स्क्वैमस इपीथीलियम टिश्यू। दूसरा है कोलुमनर कोलुमनर। तीसरा है क्यूबॉइडल OR इसे ग्लैंडुलर भी कहा जाता है। अगला आता है सिलिएटेड इपीथीलियम टिश्यूज। क्यूबॉइडल और ग्लैंडुलर इपीथीलियम टिश्यूज कहा जाता है और कोलुमनर इपीथीलियम कहा जाता है इसे। तो यानी हम बात कर रहे हैं इपीथीलियम की। तो इपीथीलियम में 4 टाइप्स हमें दिखाई दे रहे हैं। पहला हम लोग पढ़ लिए स्क्वैमस इपीथीलियम, दूसरा कोलुमनर इपीथीलियम, तीसरा क्यूबॉइडल और ग्लैंडुलर कहते हैं, और चौथा सिलिएटेड इपीथीलियम टिश्यूज आता है। चलिए फिर से देखिए एक चक्कर इसी चीज को। इपीथीलियम में आपको बताया गया स्क्वैमस इपीथीलियम आता है, कोलुमनर आता है और क्यूबॉइडल और फिर सिलिएटेड। कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटल और फ्लूइड। नंबरिंग कर लेते हैं इसे। एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटल और चौथा आता है फ्लूइड। अब एरियोलर में आपका टेंडन और लिगामेंट्स आता है। यानी एरियोलर के 2 पार्ट्स होते हैं, इन्हें डिवाइड किया गया है। पहला टेंडन, दूसरा लिगामेंट। ऐसे हमको याद करना है कि एरियोलर में 2 पार्ट्स होते हैं, टेंडन और लिगामेंट। स्केलेटल में हम लोग जानते हैं कि स्केलेटल के अंतर्गत 2 चीज आते हैं, कार्टिलेज और बोन। फ्लूइड के अंतर्गत आपका ब्लड और लिम्फ आता है। तो इतना आप क्लियर करेंगे। फिर से मस्कुलर को हम लोग देखते हैं। मस्कुलर में पहला स्ट्रेटेड मस्कुलर सिस्टम यानी स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू कहेंगे। नर्व में किसी की बात नहीं। फिर से एक चक्कर और देखते हैं। आपने पढ़ लिया क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यू, यानी आप लोग कर लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यू। हम लोग एनिमल टिश्यू की बात करते हैं। एनिमल टिश्यूज में इपीथीलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्व्स आता है। इपीथीलियम के अंतर्गत 4 चीज बताए गए, यानी 4 पॉइंट्स बताया गया। पहला स्क्वैमस इपीथीलियम, दूसरा कोलुमनर इपीथीलियम, तीसरा आपका है क्यूबॉइडल और ग्लैंडुलर इपीथीलियम और चौथा आता है सिलिएटेड इपीथीलियम टिश्यूज। बात करें कनेक्टिव की,
तो कनेक्टिव में एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटल और फ्लूइड आते हैं। एरियोलर के अंतर्गत टेंडन और लिगामेंट्स, एडिपोज में किसी भी चीज की चर्चा नहीं की गई, स्केलेटल में कार्टिलेज और बोन आता है, और फ्लूइड के अंतर्गत जिसको लोग हिंदी में द्रव्य कहते हैं ब्लड और लिम्फ आता है। मस्कुलर टिश्यू में स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यूज, फिर उसके बाद स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज, कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज आते हैं। इतना बात समझ में आया? अब हम लोग इस फिगर का नाम नीचे लिख लेते हैं। फिगर डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज, यानी विभिन्न प्रकार के ऊतकों की जो है संरचना। टिश्यूज में बात करें फिर से तो इपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्व्स। इपिथेलियम में क्या क्या चीज? स्क्वैमस इपिथेलियम, कोलुमनर इपिथेलियम, ग्लैंडुलर और क्यूबॉइडल इपिथेलियम, और चौथा है सिलिएटेड इपिथेलियम टिश्यू जाता है। कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटल और फ्लूइड। एरियोलर के अंतर्गत टेंडन और लिगामेंट, स्केलेटल के अंतर्गत कार्टिलेज और बोन। कार्टिलेज की बात करें तो हार्ट में पाई जाती है, यानी कार्टिलेज टिश्यूज है। फ्लूइड यानी ब्लड और लिम्फ आते हैं।